हर कोई सुबह को उठ के काम पे जरूर जाता है, पर वो 100-200 करोड़ वाले करोड़पति लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। वो लोग वैकेशन पे जाते हैं, तो चुप रहे। आई एम टॉकिंग अबाउट दी वन जो 9 to 7 की जॉब पे जाते हैं। हाँ, 9 to 7 ही है, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक 9 to 5। वो ओवर टाइम करवाएंगे तुमसे, तुम कितना भी नाम बोल दो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और हर जॉब करने वाला बंदा शाम को टी ब्रेक में एक सवाल तो अपने आप से पूछता ही है कि क्या जो मैं जगह पे हूँ वो जगह मेरे लिए सही है? Am I on a right place? हर महीने की 7 तारीख को सैलरी आ जाती है और वही सैलरी का मैसेज देख के वो मन में सोचते हैं, इज दिस मनी इज इनफ फॉर मी? क्या इससे मेरे सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे? हाँ, इफ योर आंसर इज यस कि ये मेरे लिए इनफ है, मैं जहाँ पे भी हूँ सही जगह है, तो आप वीडियो बंद करके सीधा स्टैंड अप कॉमेडी पे स्विच हो सकते हो, कोई ना नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब नो है तो वीडियो को एंड तक देखना। ड्यूरिंग माई लास्ट ईयर जॉब मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं वीडियो बना के कुछ हटके कर सकता हूँ, तो भले वो मेरी वीडियोस हो या किसी और की वीडियोस हो, प्रोडक्ट बेस्ड हो या मोशन ग्राफिक। पर तुझे मोशन ग्राफिक कहाँ आता है? वो तो तू बिगनर लेवल पे अभी। एटलीस्ट सीख तो रहा हूँ ना, तेरी तरह टाइम पास तो नहीं कर रहा, चुप रहे। आउटडोर हो या इंडोर, शॉर्ट वीडियोस हो या लॉन्ग वीडियोस हो, तुम्हारा बंदा मोस्टली सेम। एक सेकेंड, तुम्हारा बंदा मोस्टली व्हाट यू हैड रिटन, मोस्टली सब कुछ आएगा, मोस्टली सब कुछ। गलती हो गई। तुझे 10 बार बोला है कि एक बार स्क्रिप्ट लिखने के बाद चेक कर लिया कर, तो तुम्हारा बंदा मोस्टली सब कुछ कर सकता था। तो लास्ट ईयर जब मैं एक दिन में 2 वीडियो एडिटिंग की जॉब्स करता था, तभी मैंने मेरा कार डिजाइन करना चालू कर दिया था, बिकॉज मुझे ये इंडस्ट्री में खुद का नाम खड़ा करना था, वॉट एवर इट टेक्स। तो ओडिशा से आने के बाद मैंने अपना कार डिजाइन कर लिया था, अगस्त या सितंबर के बीच में। यस, मैंगो एंटरटेनमेंट। When my grandfather had started the business in his young age, he was so good at selling mangoes. And in market, he was still known as the king of mangoes. And this was the reason behind Mango Entertainment. ये नाम वहाँ से ही आया है। अब मेरा एक मीम पेज था 11th और 12th में, जिसमें मैं मीम्स पोस्ट करता था, लेकिन लास्ट 1 to 2 ईयर से मैंने उस पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया था। तो मैंने उसमें से सारी मीम्स डिलीट कर दी, उसमें कुछ फॉलोअर्स थे, इसलिए मैंने उसका नाम मैंगो एंटरटेनमेंट रख दिया। तो हमने 0 से नहीं, डायरेक्ट 120 या 110 फॉलोअर्स से स्टार्ट किया था। अब नाम बन गया, आईडी आ गई, कार्ड्स भी बन गए, कस्टमर कहाँ से लाए? फाइवर और अपवर्क पे इतनी भीड़ मची हुई है फ्रीलांसिंग की कि मुझे वहाँ पे जाना ही नहीं था। मुझे अपना कोई आईडी, कुछ पेज बनाना नहीं था। फिर भी मैंने ट्राई किया, बट 2 महीने तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि नहीं, ये तो कोई चारा ही नहीं है कस्टमर लाने का, हम कोई दूसरा तरीका ढूंढते हैं। देन आई रिमेंबर्ड वन लेक्चर which was given by सुनील सर in our 12th standard। वो मार्केटिंग के ऊपर था। उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा था कि अगर आप खुद का स्टार्टअप कर रहे हो और आपको ना बाहर से फंडिंग मिली हुई है ना घर से फंडिंग मिली हुई है, आप समझो कि आपके पास चिल्लर है हाथ में, तो आप अपनी ब्रांड की मार्केटिंग कैसे करोगे? सर आप ब्रांड दो, बिना पैसों के तो कुछ नहीं हो सकता, मार्केटिंग हो ही नहीं सकती, आपको एड्स बनानी पड़ेगी, पोस्टर लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब जब रियलिटी आई तो ना बाहर की फंडिंग थी ना घर की फंडिंग थी, हमें मार्केटिंग करनी थी, हाथ में चिल्लर थे। तो मैंने कहा यार मार्केटिंग कैसे करेंगे अब, क्योंकि वही सिचुएशन रियल आ गई। अब तब तो हम हंसते थे, सर बढ़ा रहे हैं और पीछे हम ब्लॉग कर रहे हैं, ये होता है डेडिकेशन। इसके लिए ओनर सर को सब्सक्राइब करो और इसका चैनल सब्सक्राइब करो, लिख के ऑफेंसिव कंटेंट नहीं, इसका कालू ये वीडियो में नहीं बोला, रोस्ट करेंगे इसका। अब पता चल रहा है कि सेम ही सिचुएशन थी। फिर मुझे क्लिक हुआ जब मैंने वो शॉप ओपन करी थी, इंडिया मार्ट, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन सब के जो एम्प्लॉयज थे वो आते थे शॉप पे, एक शॉप पे विजिट करते थे और अपना वो स्कैनर, इंडिया मार्ट की सर्विस, ये सारी सबको देते थे। अब हमने पहले 2 बार ना बोला, 3 बार ना बोला, लेकिन वो फ्रीक्वेंटली आते रहते थे, हर वीक हर मंथ उनका फिक्स होता था। तो मैंने सोचा कि अगर ये लोग इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज दुकान पे जाके अपने एम्प्लॉयज को मार्केटिंग करवा रही है, तो मैं क्यों ऐसा नहीं कर सकता छोटे लेवल पे। देन आई स्टार्टेड सेम थिंग। मैं एक दुकान पे जाके विजिट करता था। मेरी एविस हेल्थ केयर से 6-6:30 बजे छुट्टी होती थी, 6-6:30 से लेके 8-8 तक मैं हर एक शॉप पे घूमता था, अपना कार्ड देता था और अपनी सर्विसेज बताता था। मैंने एक पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करके रखा था, उसके थ्रू मैं अपनी सारी सर्विसेज उनको एक्सप्लेन करता था। कोई कहता था कि ओनर नहीं है, कोई कहता था हमें इंटरेस्टेड नहीं है, कोई कहता था हम खुद कर लेंगे। डीमोटिवेशन थोड़ा थोड़ा आ रहा था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, एक क्लाइंट तो मिलेगा, एक जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं, और जब एक मिल गया फिर रुकना ही क्यों है।
तो मैं नवरंगपुरा पे लहंगे और चनिया चोली के बहुत सारे शोरूम्स हैं, तो उनमें से एक मैंने ऐसे स्टोर पे विजिट किया जो कि एकदम वो मार्केट के बाहर स्टैंड करता है, मतलब वो मार्केट के अंदर ही नहीं है उसका शोरूम, एकदम जब मार्केट एंड हो जाता है वहां पे स्टोर है और काफी अच्छा स्टोर था। तो मैंने वहां विजिट किया और जो मैं अपना वर्क शोकेस करता था वो मेरी बोल्ट वाली येट्स एजुकेशन वाली एड्स थी, थोड़ी मेरी वीडियोस थी, तो मैं उनके थ्रू बताता था कि वी कैन मेक दिस काइंड्स ऑफ बी रोल वीडियोस। तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि आपके ये सारे वीडियोस तो अच्छे हैं लेकिन आपका कभी कपड़े में, लहंगे में उनका कोई शूट ही नहीं है ना, तो मैं आपको कैसे काम दे दूं? तो मैंने इंस्टेंटली कहा कि हम लोग एक डील फाइनल करते हैं, आप एक सैंपल बनाने के लिए मुझे दे दो, अगर आपको वो सैंपल पसंद आता है तो मैं आपको वो फ्री में दे दूंगा, उसके बाद हम लोग पेड वर्क चालू करेंगे। फिर ओनर ने कहा कि ठीक है यार, ये तो फायदे की बात है, अगर अच्छा लगा तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। देन फाइनली ही सेड यस। तो हमने फिर अगले दिन शूट प्लान किया। अभी आपका सवाल होगा इक्विपमेंट्स तेरे पास तो थे ही नहीं। एक्चुअली जब मैं एविस हेल्थ केयर में था तो हमारा संडे को कोई भी शूट होता था तो मैं उसके साथ साथ मैं ये वाला शूट भी रख देता था। तो संडे को जब हम कैमरा घर पे लेके जाते थे तो आधा दिन मैं वो कैमरा अपने प्रोजेक्ट्स पे यूज करता था। तो मैं अगले दिन गया, संडे को सुबह शूट था, सुबह एविस हेल्थ केयर का शूट पता के, फिर मैं शाम को उधर शोरूम पे शूट करने गया। एंड फाइनली जब मैंने उसे 3 दिन बाद सारी वीडियोस डिलीवर करी, ही लाइक्ड इट, उसने सब पोस्ट करी और उसके बाद हमने पेड वर्क चालू किया। एंड विद इन अ मंथ मुझे उनके रेफरल से ही दूसरा कॉल आता है कि उनके स्टोर पे भी उनको करवाना था। फिर उनके रेफरल से किसी और का स्टोर का फ़ोन आने लगता है और ऐसे धीरे धीरे मेरे रेफरल टू रेफरल कस्टमर्स बढ़ते जा रहे थे। मैं जॉब तो करता ही था लेकिन जॉब के साथ सैटरडे संडे जो छुट्टी होती थी, सेकंड सैटरडे एंड थर्ड सैटरडे और जो बाकी संडे थे उनमें मैं शूट करता था। तो मंथली 2 से 3 सैटरडे मैं शूट करता था और बाकी का जो संडे का टाइम होता था उस पर मैं एडिट करता था। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरा जब काम अच्छा हो रहा है, लेकिन तभी मैंने फिर रिजाइन दे दिया बिकॉज ऑफ सम इश्यूज जो मैंने आपको ये वाली वीडियो में बताए थे। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब क्या करेंगे, इक्विपमेंट तो है ही नहीं। देन एक फुर्सत मूवी का टीजर आता है जो कि शॉट ऑन आईफोन मूवी थी। तो जब एक मूवी आईफोन में शूट हो सकती है तो एक प्रोफेशनल एड क्यों नहीं शूट हो सकती है? तो जिस दिन मैंने रिजाइन दिया उसी दिन मैंने सनी को फ़ोन किया कि हम लोग आज आईफोन लेने चलते हैं। तो मैंने 48,000 में आईफोन 12 प्रो लिया था। This is iPhone 12 Pro. A new and improved Pro camera system makes the 12 Pro the photographer's iPhone. तब सेकेंड हैंड ही लिया मैंने, कोई न्यू नहीं लिया। तो उसके बाद मैंने शॉट ऑन आईफोन कॉन्सेप्ट ही रख दिया। मैं एवरी वीक एक बार राउंड पे निकलता था और एक एक शोरूम पे जाके विजिट करता था। वहां से मेरा कस्टमर बढ़ते जाते थे, बढ़ते जाते थे, बढ़ते जाते थे। बहुत ऐसे कम स्टोर थे जिन्होंने मुझे ना कहा था जस्ट बिकॉज कि उनका बहुत ज्यादा प्रोफेशनल शूट्स होता था और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव शूट्स कराते थे। लेकिन जो मेरे शूट थे वो फ्रेंडली बजट पे काम करते थे। लाइक उनको भी ऐसा ना लगे कि बहुत ज्यादा चार्ज है और उनका भी रेगुलर टू रेगुलर काम होता रहे और मेरा भी रेगुलर टू रेगुलर इनकम चलती रहे। Then I did a lot of corporate shoots and B-roll shoot, product shoot, jewelry shoots। मैंने बहुत सारी प्री वेडिंग भी एडिट करी फ्रीलांस बेस पे एंड कुछ मैंने यूट्यूबर्स की भी वीडियोस एडिट करी थी। छोटे से छोटा रिटेल स्टोर से लेके बड़े से बड़े रिटेल शोरूम तक हर जगह मैंने मैंगो एंटरटेनमेंट से नाम बनाया है। और इतना सब करते 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 वी क्रॉस्ड 100K प्रॉफिट। 1,80,000 ऐसा कुछ रेवेन्यू था, उसमें से हमारा 1 लाख प्लस प्रॉफिट है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। आई वॉन्ट टू थैंक टू ऑल माई सपोर्टर्स जिन्होंने भी मेरे बुरे वक्त में मेरी हेल्प करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा बिकॉज कोई रीजंस है, बट स्टिल मैं कुछ और भी प्रिपेयर कर रहा हूँ कि इसको और अलग लेवल तक कैसे लेके जाए। सो होप सो कि जो मेरे टारगेट्स है वो सारे अचीव हो जाए बिकॉज अभी जो विश लिस्ट में नेक्स्ट चीज़ है वो काफ़ी अनोखी है। सो वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी, नो ऑप्शंस। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टॉपिक मैंने सोचा नहीं है, सोचेंगे, अच्छी सी वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। सब तो मैंने मेरी बाइक के लिए किया था जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो अब लेकिन ये मेरा शौक बन चुका है तो मैं इस काम को और आगे लेके जाऊंगा। सो शेयर इट विथ योर दोस्त, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जिन्हें आइडिया है कुछ हटके करने का लेकिन शुरुआत करने से डरते हैं।